नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत फजील संवाद इंडिया की समझ पर आप सभी हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया की समझ पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। संवाद इंडिया की समझ पर आज की चर्चा है राहुल गांधी जी के संदर्भ में। राहुल गांधी जी को लेकर पिछले 2 दिन से देश में लगातार एक चर्चा बनी हुई है। ईडी के द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोमवार को पूरे दिन सभी समाचार पत्रों में, सभी समाचार जितने भी चैनल हैं, सभी पे राहुल गांधी और ईडी के बारे में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा राहुल गांधी को लेकर ही की जा रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की चर्चा के अंदर राहुल गांधी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज के वर्तमान दौर में राहुल गांधी के अलावा कोई राजनीतिक चर्चा पूरी नहीं हो रही? नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने उन्हें बुलाया है, पूछताछ जारी है। सोमवार को पूरे दिन लगभग उनसे ईडी अपनी पूछताछ करता रहा, सवाल जवाब करता रहा है और मंगलवार को भी लगातार सुबह से ईडी के द्वारा उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उनसे जवाब लिए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व के बारे में वह क्या जानते हैं और किस तरह से यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड जितनी भी उसकी आपस में जो स्वामित्व को लेकर जो भी उसमें उन्होंने कानूनी प्रक्रिया अपनाई है वो किस आधार पर अपनाई। नेशनल हेराल्ड को लेकर बहुत सारी बातें समय राजनीतिक गलियारों में है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एपिसोड हुआ है, राहुल गांधी को जिस तरह से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, यह कांग्रेस का कहना है कि इतने सालों के बाद इस समय ऐसी कौन सी परिस्थितियां एकदम से पैदा हुई थी कि ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। इतने साल से क्यों शांति, इतने साल से क्या मामला जब क्लोज हो गया चुका था तो दोबारा से क्यों खोला गया? उनका सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता है देश के अंदर जो लगातार केंद्र सरकार की मुखर आलोचना कर रहे हैं। उनकी जो नीतियां उन्हें जन विरोधी बताकर सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की आवाज को लगातार उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी क्योंकि मोदी सरकार की, भाजपा की लगातार आरएसएस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को कुंद करने का प्रयास है ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। लेकिन इस बहस से इतर हम एक दूसरी आज चर्चा आपके सामने लाए हैं कि ईडी के द्वारा जो राहुल गांधी को सम्मान देकर जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उससे क्या राजनीतिक रूप से राहुल मजबूत हुए हैं? उससे क्या राहुल गांधी की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है, इतने सालों में जो राहुल गांधी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, क्या यह पॉइंट, यह समय राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा को ऊंचाई देगा? यह सवाल इसलिए आ रहा है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिस तरह से कांग्रेस के नेता, चाहे वरिष्ठ हो या जूनियर हो, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होता दिखाई दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, उसके बाद लगातार चर्चा होती रही कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा भविष्य में कांग्रेस पार्टी का, कौन भविष्य में नेता बनेगा पार्टी का, कौन चेहरा बनेगा। और राहुल गांधी लगातार इस बात को मना करते रहे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। लेकिन वर्तमान माहौल में जिस प्रकार ईडी के द्वारा जिस तरह से पूछताछ का दौर शुरू हुआ है, उसके पश्चात पूरे देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक आंदोलन वाला स्वरूप देखा गया है, वह वास्तव में यह इंगित करता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो राहुल गांधी के प्रति निष्ठा जाहिर करने में कहीं भी संकोच नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अप्रोक्ष रूप से भी स्वीकार कर लिया है इस आंदोलन के माध्यम से कि राहुल गांधी ही हमारे एकमात्र नेता हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति निष्ठा दिखाने का जज्बा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, वह लगातार सड़कों पर पुलिस से भिड़ रहे हैं, लगातार सड़कों पर गिरफ्तारी देने के लिए अड़े हुए हैं। वह यह दिखा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के तौर पर पुनः स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे में यह सवाल निश्चित रूप से सामने आता है कि क्या यह जो वर्तमान में जो एपिसोड घटित हुआ है, क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का संचार कर रहा है, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता में और बड़ा इसमें सहयोग कर रहा है? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मनोबल, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे तो यह साफ प्रतीत होता है कि यह घटनाक्रम राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से मजबूती दे रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिए पुनः एक संजीवनी भी दे रहा है। जिस तरह सड़कों पर मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, साथ ही एआईसीसी के जो बड़े नेता हैं और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं सरकारों में, चाहे वो पी चिदम्बरम हो,
मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तो ऐसे सब लोग जब सड़कों पर आकर राहुल गांधी के लिए आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, राहुल गांधी के प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं, उससे यह सीधा सीधा प्रदर्शित होता है कि राहुल गांधी इस समय वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र चेहरा है जो पूरी पार्टी को इकट्ठे करने की क्षमता रख रहा है। चाहे तमाम लोग उनके जो आलोचक हैं लगातार उनकी आलोचना करते हैं, राहुल गांधी को अपरिपक्व राजनेता बताते रहे, राहुल गांधी से अनर्गल है टिप्पणियां राहुल गांधी के प्रति की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर उभर कर फिर सामने आए हैं जिसके प्रति कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वर्तमान का जो घटनाक्रम है, ईडी के द्वारा जो राहुल गांधी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उसने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से दोबारा से मजबूत कर दिया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोबारा से एकजुट कर दिया है। जो पार्टी बड़े बड़े अलग घटकों में बिखरती दिखाई देती थी, अलग अलग ग्रुप दिखाई देते थे, हाल ही में राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा में एकजुट रखने में, पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने में पार्टी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे, लेकिन इस एपिसोड के पश्चात कांग्रेस के पार्टी के अंदर जितने भी घटक बने हुए थे, जितने भी छत्रपों के अपने अपने ग्रुप बने हुए थे, वो सब एक साथ एक मंच पर आते दिखाई दिए। वो सब राहुल गांधी के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए दिखाई दिए। तो इससे हमें ये लगता है कि राहुल गांधी पार्टी में पुनः एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर गए हैं फिर दोबारा से, और दोबारा से वह ऐसा चेहरा पार्टी का बन गए हैं जिसके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर बड़े नेताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं से लेकर सारे नेता, सारे कार्यकर्ता एकजुट है। तो क्या यह जो एकजुटता कांग्रेस ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने राहुल गांधी के प्रति दिखाई है, क्या वह कांग्रेस में उस शक्ति का संचार कर पाएगी जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को कड़ी चुनौती देने में सफल हो सकती है? अगर ये एकजुटता, अगर ये आपस की एकता उनकी बनी रहती है, कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एकजुटता बनी रहेगी? तो अगर ये एकजुटता बनी रहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस को अगर संगठित होकर वो लड़ जाती है तो बीजेपी के सामने एक मजबूत सशक्त रूप से वो चुनाव लड़ सकती है। कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि आपस की उसकी जो लड़ाई है उसे वे कमजोर करती है। ये बार बार देखा गया है, कांग्रेस के नेताओं का आपसी संघर्ष, आपसी द्वंद्व कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहा है। चाहे वो भी राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा में हमने देखा कि किस तरह से जमाकन की सीट कांग्रेस पार्टी ने खो दी केवल नेताओं के आपसी टकराव। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस एकजुटता को लगातार कायम रख सके, लगातार उन्हें बनाए रख सकी और इस मजबूती को और धार दे सकी, तो ये तय है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का संगठन फिर से संघर्ष दिखाई दे सकता है। और अगर ये मोमेंटम कांग्रेस पार्टी बनाने में सफल रही, अपने कार्यकर्ताओं को वह सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती रही, अपने कार्यकर्ताओं में वह जज्बा भरने में सफल रही, अपने कार्यकर्ताओं में वह विश्वास पैदा करने में सफल रही, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक अच्छी भूमिका में आ सकती है। वह कितना सफल होती है या नहीं हो पाती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति उन्होंने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, राहुल गांधी के प्रति जो उन्होंने विश्वास प्रदर्शित किया है, उससे यह एक सुखद संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा को, अपने विश्वास को मजबूती दे रहे हैं। अब सवाल यही आता है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वह कार्यकर्ताओं के इस मनोबल को कितना सहेज के रख पाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास कितना बनाए रख पाते हैं। वह कांग्रेस के बड़े नेता आपसी टकराव को छोड़कर आपस की एकता को प्राथमिकता देने लगे, कांग्रेस के हितों को प्राथमिकता देने लगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए यह घटनाक्रम अच्छी संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। सत्ता में लौटाने का उनका बड़ा एक ये घटनाक्रम साबित हो सकता है। जो कहा जाता है कि हर गली में आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो इस तरह के घटनाक्रम उन कार्यकर्ताओं में मनोबल पैदा करते हैं, उनमें विश्वास का संचार करते हैं। ये हमने देखा, चाहे गांव हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, शहर हो, जिला हो, या दिल्ली का एक पूरा वीआईपी लुटियंस इलाका हो,
जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दी। उससे यह तो बिल्कुल स्पष्ट होती है बात कि राहुल गांधी वास्तव में कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं वर्तमान के दौर में जो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में एक विश्वास लिए हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में राहुल गांधी के प्रति अगाध निष्ठा है, अगाध श्रद्धा है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी, तमाम विरोधी पक्ष की आलोचनाओं के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता यह मानता है कि राहुल गांधी उनके नेता हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। तो वर्तमान में ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ किया जाना क्या वास्तव में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बन सकता है, कांग्रेस के लिए पुनरुद्धार का एक घटनाक्रम साबित हो सकता है, या कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर पुनः स्थापित होने का एक माध्यम बन सकता है? यह तो सब सवाल भविष्य गर्भ में है। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रशासन के साथ संघर्ष कर रही है, सरकार के खिलाफ लगातार मुखर होकर बोल रही है, वह कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए निश्चित रूप से एक बेहतर संभावना वाला घटनाक्रम हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार।